हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। ओके, और ऑलरेडी आपने देखा होगा आपका जो सिलेबस यानी जेकेपीएसआई का सिलेबस है, ऑफिशियली सिलेबस में जीके वाले पोर्शन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से आपको एक वहाँ पे सेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगी। सो याद रखिएगा, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, और टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। ऑलरेडी ये जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे हैं और पूछे जाने के फुल चांस भी रहते हैं। सो ऑलरेडी हमने जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट करी हुई है। सो अगर अभी तक आपने जेकेपीएसआई के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको जेकेपी सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमारी तरफ से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होगा, आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। आप सीधा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, उसके बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और रिसेंटली आपने देखा होगा जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम हुए और हमारे ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ ली थी तो अच्छा रेस्पॉन्स भी देखने को मिला। और ऑलरेडी अगर हम बात करें टीए वगैरह का जो एग्जाम रहा था, और उसमें हम यूँ कहेंगे कि भाई 75% जो क्वेश्चन थे वो हमारी पीडीएफ से देखने को मिले थे। अगर आपने दिया है वो एग्जाम, ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे हमारे साथ जेकेपीएसआई के ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी टीए का एग्जाम भी दिया हुआ है। सो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या आपने टीए आर्मी का एग्जाम या हमारी पीडीएफ से पढ़ा था। सो आपको कितने परसेंट वहाँ से देखने को मिले क्वेश्चन। ओके, सो जरूर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, दोनों का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको डेली के जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली का जॉब्स के रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी। ओके, सो हमारे जो चैनल है इस पर आपको ऑनली एमसीक्यू सेशन ही देखने को मिलता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ओके, सो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। हम वही क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड करते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड हो, कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए रिलेटेड हो। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई किनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है। महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या ननावतीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान। कुछ नहीं करना है, अगर आप जेकेपी सब इंस्पेक्टर का सपना लेके घूम रहे हैं और बार बार सिर्फ रील को ही स्क्रॉल कर रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखिएगा, आपका सपना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर हम सिलेबस की बात करें, ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है। हाँ, मैथ का थोड़ी सेक्शन है जो अच्छी वेटेज रखती है, लेकिन ज़रूर ध्यान में रखिएगा बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी मैथ के ही पीछे पड़ गए हैं, और याद रखिएगा मैथ के पीछे ही पड़े रहेंगे और बाकी की सेक्शन उनकी बड़ी वीक हो जाएगी। सो इसलिए आपको सारे के सारे सेक्शन को एक साथ लेके चलना होगा। सो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन जेके एसएसबी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं अगर हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज। सो जल्दी से बताइएगा भाई, सब्सिडियरी अलायंस की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पॉलिसी के पहले विक्टिम कौन है भाई? जल्दी से बताइएगा, पहले विक्टिम कहाँ है? जल्दी से बताइएगा, क्या है इसका पहला विक्टिम भाई? अवध, मेवाड़, मैसूर या हैदराबाद? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद। याद रखिएगा, हैदराबाद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी जेकेपी कांस्टेबल की अगर हम बात करें, उनका भी रिजल्ट जल्दी ही आउट हो जाएगा। और अगर आपका जेकेपी इंस्पेक्टर का, सॉरी, जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, सो आप एकदम बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी मेहनत करके जेकेपी सब इंस्पेक्टर में अपना नाम जरूर लिस्ट में दिलवा सकते हो। ओके, सो ज़रूर आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, दिन रात करके मेहनत कीजिए भाई, क्यों आपका एग्जाम क्रैक ना होगा। जितने भी हो सके एमसीक्यूज लगाएं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाएं। और ऑलरेडी हमने जेकेपी सब इंस्पेक्टर का बैच स्टार्ट करा हुआ, आप जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिए, आपको ऐड कर देंगे और पूरी प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको डेली का गाइड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें तो ब्रिटिश पॉलिसी के कौन से पहले विक्टिम हैं?
कहाँ पे? सतारा, मैसूर, अवध या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सतारा। याद रखिएगा सतारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पास्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? जल्दी से बताइएगा भाई, यानी कि इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करा गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लैटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा या नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड रेटन। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द वाइजरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट? देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस टाइप से बनते थे कि भाई चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, डंडी मार्च कब हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, या खिलाफत मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट करी गई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट करी गई। लेकिन बात यूँ है कि अब JKSSB भी थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है और वो अमूमन अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है, और हमने वही पैटर्न उठाया है, JKSSB का रिसेंटली पैटर्न उठाया है, और उसी पैटर्न पर हम आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई, जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, देखिए हमारे पढ़ाने का एक मैं यही पॉजिटिव पॉइंट समझता हूँ कि देखिए जो भी हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से समझाते हैं, अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम फर यहाँ पे इंग्लिश बोलें, इंग्लिश में आपको समझाएं, या इस तरह की कोई भी वहाँ की वो वाली जो ओवर एक्टिंग है वो मारे। नहीं जनाब, हमारा इस चैनल का एक ही मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। ओके, हम यहाँ पे बड़ी सिंपल सादा आम सहल सी ज़बान में आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और बात भी यूँ ही है कि जब आपको समझ आएगी तो आप ज़रूर आंसर को निकाल के लाओगे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगी तो तब तुक्का लगाने से क्या बात है भाई। सो जल्दी से बताएगा, जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम इंडिया में वाइस राय कौन थे भाई? इंडिया के वाइस राय कौन थे जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या नन ऑफ दिस। देखिए अगर आप बड़े कंफ्यूज हैं, हमें पता है हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हैं व्हाट्सअप टेलीग्राम वगैरह पे, या फ़ोन कॉल्स वगैरह करते रहते हैं, या चैनल पे आप सबको पता है भाई 27,000 कंप्लीट हो रहे हैं। सो अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात की कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि सर आप बताइए, बड़ा वास्ट सा सिलेबस है JKPSI का, हमारा सपना था कब JKPSI की वैकेंसीज आएँ, हम इसके लिए पढ़ें और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लेके 2 स्टार लेके घूमें, ठीक है। लेकिन अब सर क्या करें, इसमें तो मैथ की वेटेज ही बहुत है, इसमें जो सिलेबस है टॉपिक वाइज दिया नहीं है, इसमें ये है वो है, यानी फला अपनी जो एक्सक्यूज़ है वो हमें बता रहे थे। ओके, सो हमने सबसे एक ही बात कही और आपसे भी एक ही बात कहना चाहते हैं, आप अभी से जस्ट अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, आपके पास टाइम है, आप दिन रात करके कड़ी से कड़ी मेहनत करें और टॉपिक वाइज MCQs जितने भी हो सके हल करें, ठीक है। अगर थोड़ा सा सिलेबस टफ है तो वो सबके लिए ही है भाई। ओके, यहाँ पे कोई भी वैसा नहीं है कि जिसके लिए कोई सेपरेटली तरीके से सिलेबस निकाला हुआ। सो आप हमारे चैनल की मदद से ज़रूर आप सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम ज़रूर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए, यानी JKSSB के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, उनमें हमने जितने भी एस्पिरेंट्स को क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं या पढ़ाए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आने के फुल चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही बनाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा, जो लॉर्ड रीडिंग है वही इंडिया के पहले वाइस राय माने जाते हैं, ठीक है, यानी चोरी चोरा इंसिडेंट के टाइम की, पहले नहीं, जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम के वाइस राय कौन माने जाते हैं भाई? लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राजा गोपालचारी लीड दी साल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो जल्दी से बताइएगा भाई, राजा गोपालचारी के बारे, यानी राजा गोपालचारी ने साल्ट सत्याग्रह का जो लीड करा था, जरूर हम कह सकते हैं कि करा था, लेकिन कौन सी स्टेट से करा था भाई? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मानी रखता है कि क्वेश्चंस आप किस तरह से समझ पा रहे हैं। ओके, तमिलनाडु, केरला, मेघालय या मणिपुर। सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, यानी तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बात करी हमने राजा गोपालचारी की, इन्होंने साल्ट सत्याग्रह को कहाँ से लीड करा भाई? मणिपुर से। ऑप्शन डी यहाँ, सॉरी मणिपुर से नहीं, तमिलनाडु से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन।
तो भाई पूना पैक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी पूना पैक्ट में किन किन के दरमियान, किस किस के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन जरूर यहाँ पे एक पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पूनम पैक्ट, सॉरी पूनम नहीं, पूना पैक्ट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा 1932 यानी 1932 में पूना पैक्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, नेहरू एंड अंबेडकर के दरमियान, गांधी जी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, या गांधी जी एंड नेहरू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गांधी जी एंड अंबेडकर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो भाई किनके द्वारा पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट करा गया इंडिया में। आपसे पहला होमवर्क है, हर एक पेपर में, हर एक सेक्शन में, हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में आपको 2 या 3 होमवर्क हम जरूर देते हैं। और आज का जो पहला होमवर्क है आपसे यही यहाँ पे पूछा गया है कि जल्दी से उस इंग्लिश पेपर का नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जो कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर माना जाता है भाई इंडिया का। बहरहाल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किनके द्वारा ये स्टार्ट करा गया था। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या जे.ए. हिक्की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज जे.ए. हिक्के। याद रखिएगा, जे.ए. हिक्के के ही द्वारा फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट करा गया था इंडिया में। लेकिन आप उसका नेम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में भाई, अभी अभी जल्दी से। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है उनमें हमने वहाँ पे मेंशन करा हुआ है, अगर पीडीएफ नहीं है आप जल्दी जल्दी से जाके भाई एकदम बढ़िया शानदार तरीके से गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करके जल्दी से लिखिएगा। और बात यूँ है कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं, देखिए बचपन में आपने अपने मास्टर जी से सुना होगा, आपसे कहा करते थे कि जल्दी से जो भी क्वेश्चन आप याद करते हैं वो जल्दी से आप नोटबुक पर लिख के हमें बताइए। ओके, और बात ये होती है कि जो चीज़ लिखी जाती है वो याद भी रहती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9, द जलियांवाला बाग मीटिंग वाज कॉल्ड टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है और अमूमन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उस टाइम यानी वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो जमा हुए थे और प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे। और प्रोटेस्ट का कारण क्या था कि भाई कोई व्यक्ति वहाँ पे जो ये अरेस्ट करे थे, अब वो कौन कौन से थे भाई, ठीक है, जल्दी से बताएगा। सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यापाल, सैफुद्दीन किचलू एंड भगत सिंह, सत्यापाल एंड हिमू, राम प्रसाद बिस्मिल एंड भगत सिंह। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था, सो जलियांवाला बाग में जब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए थे और उनका कारण यही था कि उनके बंधुओं को, उनके व्यक्तियों को वहाँ पे अरेस्ट करा था। और कौन कौन से थे वो, जल्दी से बताइएगा कौन कौन से लीडर थे वो। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यापाल, इन दोनों को अरेस्ट करा था और इसी कारण की वजह से वो वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए निकले थे। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? कहते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम जब भाई परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा था वहाँ पे 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड कर्जन। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारी जो क्लासेस हैं ऑलरेडी अपलोड करी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। हम वही वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और एग्जाम के रिलेटेड हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। सो जल्दी से बताइएगा भाई उस मूवमेंट का नाम, जल्दी से बताइएगा उस मूवमेंट का नाम, जल्दी से बताइएगा जिस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने भाई पहली हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन यूज करी थी। अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, रॉयल आर्ट सत्याग्रह 1919, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 या 22, बारदौली सत्याग्रह 1928। जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। ओके, जो अहमदाबाद स्ट्राइक थी 1918 वाली, ठीक है, उसी में हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन यूज करा था गांधी जी के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12, गांधी कंसिडर्ड
खाड़ी एज ए सिंबल ऑफ, तो गांधी जी ने खाड़ी को किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ के सिंबल के लिए कंसिडर करा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ या मॉरल प्योरिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई, थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग यहाँ पे यूज़ करेंगे सो आपको आंसर खुद ब खुद ही निकल के आएगा। सो याद रखिएगा ऑप्शन बी, दैट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ओके, यानी खुद को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस रखने के लिए ही खाड़ी का यूज़ करा गया था। खाड़ी का वो करा गया था, जो भी मसला रहता है, ठीक है, खाड़ी के रिलेटेड जो भी गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करी थी वो भाई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के रिलेटेड ही करी थी और इसी सिंबल को कंसिडर करा गया था। सो याद रखिएगा ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए भाई जल्दी से। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इतना ही सारा भाई, इंडिया विंस फ्रीडम ये किनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जल्दी से बताएगा। इस पॉइंट को हाईलाइट करना हम भूल गए हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम, जल्दी से बताएगा किनकी ऑटोबायोग्राफी है ये? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन या सैयद अहमद शाह। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद की ही ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। जब भाई माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करा गया था उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे भाई? जल्दी से बताएगा भाई। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या जेबी कृपलानी। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज जेबी कृपलानी। अगर हम जेबी कृपलानी के बारे में बात करें, यही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करा गया था। ओके, और जरूर ध्यान में रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करी जाए सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर कहीं पे जिक्र ना हो सो वो मेरे हिसाब से बेकार रहता है। ओके, इसके बारे में आपको क्या याद रखना होगा? पहला पॉइंट, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई और किनके द्वारा रखी गई? एओ हयूम के द्वारा। ये पॉइंट 2 हो गए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन है भाई? WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट हैं। अब चौथा पॉइंट यहां पे आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है भाई? सो ध्यान में रखिएगा, एनी बसंत। ओके, ये 4 पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। पहला पॉइंट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद, जल्दी से बताएगा भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 1885 में एओ हयूम के द्वारा ये करी गई, ठीक है, रखी गई। और तीसरा पॉइंट, WC बनर्जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट माना जाता है। ओके, और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बसंत को माना जाता है। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर द रॉयल एक्ट वाज पास्ड। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन से साल में रॉयल एक्ट पास करा गया? 18 अप्रैल 1919 को, 12 फरवरी 1918 को, 15 मार्च 1918 या 18 मार्च 1918। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। देखिए ये याद रखना भी बड़ा आसान सा, क्यों? 18 मार्च 1918, 18 2 बार आ रहा है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो बहरहाल आपको इतना ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे रॉयल एक्ट की बात करी जाए सो आपको ध्यान में रखना होगा 18 मार्च 1918 में ये बिल या एक्ट पास करा गया। क्वेश्चन नंबर 16, द प्लेस डांडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो डांडी मार्च आपने सुना होगा। सो अगर हम बात करें डांडी गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नवसारी, अहमदाबाद, पंचमहाल या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नवसारी। याद रखिएगा गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में डांडी प्लेस लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु डिमांड्स टू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किनके द्वारा ये डिमांड सेपरेट करी गई थी इलेक्ट्रोड्स की? ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई।
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 18, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा इंडिया के कौन से वो गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ये करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919। सो आपको ध्यान में रखना होगा इंडियन खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस है वो 1919 में कहाँ पे हेल्ड करी गई, लाहौर, मुंबई, राजस्थान या दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली में 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20, एट विच प्लेस गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई डू और डाई की अगर हम बात करें, डू और डाई किनके द्वारा ये इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया गया है। ओके, ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि डू और डाई, गांधी जी ने तो ये स्लोगन दिया, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कौन से प्लेस पे दिया भाई? ग्वालियर टैंक मैदान, कलाम मैदान, आज़ाद मैदान या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्वालियर टैंक मैदान। आपको यहाँ पे इतना ध्यान में रखना होगा, गांधी जी के द्वारा डू और डाई वाला स्लोगन दिया था, लेकिन ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। ओके, सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे जो कि 100% जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ऑथेंटिक वे में आपको मिलेगा और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। ओके, सो बाकी आप डेली के क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, और किसी भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।